नमस्कार, जय हिंद साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का टुडे एग्जाम स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं विवेक पांडे। आज हम लोग बात करेंगे कि सीटेट बार बार यदि आप फेल हो रहे हैं, कैसे पहली बार में सीटेट को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। शानदार ट्रिक्स हम आपको बताने वाले हैं, जिसको अपना करके हम खुद एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। हम अगर आपको कुछ बता रहे हैं तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने सीटेट क्वालिफ़ाई किया है, यूपी टेट, रीट भी है, एस्टेट क्वालिफ़ाई करके जूनियर और टीजीटी में सिलेक्टेड भी मैं हुआ हूँ। तो जो भी मैं आपको जानकारी दूँगा, वो ऑथेंटिक जानकारी दूँगा, कहीं इधर-उधर से जानकारी नहीं होगी। देखिए, 4 ट्रिक अपनाना है आपको और आपको देखिए सीटेट में क्या करना है, क्वालिफ़ाई करना है, आपको 90 नंबर चाहिए। ठीक है ना? मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बार-बार फेल हो जा रहे हैं, जिनको पहली बार में पास होना है। ठीक है? 90 नंबर आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। चाहे आप 120 नंबर ला रहे हैं या 150 में 150 ला रहे हैं, तब भी कोई विशेष मतलब नहीं है, क्वालिफाई से मतलब होता है। इतना बात आप समझ लीजिए। 90 से चाहे ऊपर आप जितना ला रहे हैं वो और अच्छा है। देखिए अधिक से अधिक स्कोर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है? लेकिन कम से कम 90 चाहिए क्वालिफाई के लिए। तो ऐसे 4 ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं, जिसको अपना करके आप सीटेट को बहुत आसानी से पहली बार में पास कर सकते हैं। और जो बार-बार फेल हो जा रहे हैं, इसको एक बार कोशिश करिए, अपनाइए, देखिए और फिर बताइए कि कैसा रिज़ल्ट आपका रहता है। देखिए, वो 4 ट्रिक हैं। सबसे पहले अगर ट्रिक की बात करें, तो पहला ट्रिक तो यही है कि 150 नंबर का आपका क्वेश्चन है। इस 150 नंबर में 75 जो हैं, वो पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं, यानी सीडीपी के। और 75 कॉन्सेप्ट रहते हैं उसमें, जिसमें डायरेक्ट आपसे पूछता है कि जैसे कुछ भी पूछ दिया, उसका कोई लॉजिक नहीं है। आपको आंसर याद है तो आप करेंगे, नहीं याद है नहीं कर पाएँगे। ठीक है ना? तो 75 क्वेश्चन तो आप ट्रिक से कर सकते हैं। अच्छा, इस 75 में 75 आप सीडीपी कर लिए ट्रिक से, अभी मैं आपको आगे भी बताऊँगा और उसके आधार पे क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप कैसे करेंगे। और जो बचा 75 क्वेश्चन, उस 75 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन जो है भाषा के, 2 भाषा आप लेंगे, भाषा 1, भाषा 2। तो एक भाषा में 15 नंबर का गद्यांश और पद्यांश रहता है और दूसरे भाषा में भी 15 नंबर का गद्यांश और पद्यांश होगा। तो गद्यांश और पद्यांश में आपको करना कुछ नहीं है, उसका भी ट्रिक है कि कैसे आप गद्यांश और पद्यांश को पढ़ करके 15 में कम से कम 14 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है आपके? तो आप देख सकते हैं 75 और 15 आप जोड़ लीजिए कितना है। ठीक है ना? आप देखेंगे तो लगभग आपके 90 क्वेश्चन बन रहे हैं। सिर्फ ट्रिक से आप कर सकते हैं भाई मेरे, सिर्फ ट्रिक से आप 90 नंबर ला सकते हैं। और आपने थोड़ा-सा पढ़ाई पे ध्यान दे दिया, तो यकीन मानिए आपका 110 और 120 नंबर से कम नहीं आएगा। बात समझ में आ रहा है? अरे मेरे जैसे आदमी का आ सकता है, तो आप लोगों का क्यों नहीं आ सकता है भाई? अगर मैं नौकरी पा सकता हूँ, तो आप भी पा सकते हैं, थोड़ा-सा मेहनत करके। यकीन मानिए और अपने भाई पे भरोसा करिए। देखिए, आगे अगर हम बात करें, तो पहली बात तो यही है कि आप ट्रिक को समझिए और 30 नंबर गद्यांश पद्यांश, ये भी आसानी ट्रिक से किया जा सकता है। तो आप एक काम करिए, सीडीपी के ट्रिक मैं बता रहा हूँ, उसके आधार पे सीडीपी का पीवाईक्यू करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करिए। ठीक है ना? टेस्ट और प्रैक्टिस अधिक से अधिक लगाइए, जितना आप कर सकते हैं टेस्ट और प्रैक्टिस उतना करिए, उतने ही आप रिजल्ट के नज़दीक जाते जाएंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना टेस्ट लगाएंगे, रिजल्ट समझिए आपके हाथों में आता जाएगा। ठीक है? आगे आप देखेंगे, दूसरा दूसरा जो सबसे बड़ी बात है समझने वाली, वो ये है कि बच्चा ही सब कुछ है। यह समझ लिया तो सीटेट पास हो गए आप। मतलब बच्चा ही आपके लिए सब कुछ है, बच्चा भगवान है, बच्चा ही माई-बाप है, सब कुछ है। इसलिए उस बच्चे को ना डाँटना है, ना मारना है, ना बोलना है, ना उसको नीचा दिखाना है, कुछ इस तरह का काम नहीं करना है। अगर इसको समझ लिया, तो आप सीटेट पास कर गए। बच्चों को ही सर्वोपरि समझना है, सब कुछ, बच्चा ही सब कुछ है, यही समझना है। जिस प्रश्न का उत्तर बड़ा हो, अधिकांश चांस होता है कि वही सही होता है। देखेंगे आप लंबा-लंबा 3-3 4-4 लाइन का उत्तर रहता है। अब समझ में नहीं आता है, इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा उत्तर कैसे सही करें? तो देखिए, जितना बड़ा उत्तर है,
उसका चांस ज़्यादा है कि वही सही होगा। बड़े उत्तर से घबराना नहीं है, पॉजिटिव होकर के और पॉजिटिव माइंड सेट के साथ उत्तर को देखिए और फिर टिक करिए, 100% वो सही होगा। कैसे होगा आगे हम आपको दिखाएंगे भी। और आगे समझिए ट्रिक नंबर 3, क्वेश्चन को एलिमिनेट करना सीखिए। एलिमिनेट का मतलब हुआ कि 4 विकल्प अगर आपके सामने है तो ये समझिए कि ए और ए जो विकल्प है, 2 विकल्प है, वो तो पक्का नहीं हो सकता। ठीक है ना? ऐसे छांटना, एलिमिनेट करना सीखिए कि 2 उत्तर तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है? अब बचा 2 उत्तर। अब 50-50 का मान लीजिए चांस आ गया कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही। अब उसमें थोड़ा-सा दिमाग लगाइए और ट्रिक अपनाइए कि नहीं यही हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो एलिमिनेट करना सीखिए, क्वेश्चन को छाँटना सीखिए। अगर 2 आपने छाँट दिया तो 2 में ही तो 1 ढूँढना है, तो उसमें सही होने के चांस ज़्यादा हैं। ठीक है ना? और बच्चों की जगह अपने आप को रखकर प्रश्न का उत्तर दीजिए, निश्चित रूप से सही होगा। बच्चों की जगह पे अपने आप को रखिए। अगर आपको कोई डाँटे, बोले, मारे, फटकारे, नीचा दिखाए, तो क्या आपको कैसा लगेगा? तो बच्चों को अपने आप की जगह पर रखिए और वैसे ट्रीट करिए बच्चों के साथ, जैसे आप अपने आप के साथ चाहते हैं कि हो, तो आप निश्चित रूप से रिजल्ट पाएँगे। बच्चों को दिखाने वाला, घुमाने वाला उत्तर हो तो वो सही करिए। जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है बच्चों को यहाँ घुमा के दिखा देना चाहिए, बच्चों को बाहर घुमाना चाहिए, बच्चों को करके सीखने का अवसर देना चाहिए, बच्चों को यहाँ घुमाना चाहिए, बच्चों को फैक्ट्री दिखाना चाहिए। ठीक है ना? तो क्वेश्चन का उत्तर ज़रूर सही होगा, वैसे उत्तर को ज़रूर करके सीखने पे सरकार जोर दे रही है, तो जो भी करके सीखने वाला ऑप्शन हो या खुद से या देख के सीखने वाला हो, तो निश्चित सही होता है। ठीक है ना? आगे देखिए चौथा, ट्रिक नंबर 4, टैग वर्ड्स है। क्या-क्या वर्ड नेगेटिव होते हैं और क्या-क्या पॉजिटिव होते हैं, कौन-कौन से वर्ड अगर आपको दिख जाएँ, कौन-कौन से शब्द दिख जाएँ, तो उस क्वेश्चन के उत्तर को आपको निश्चित काट ही देना है। समझ में आ रहा है? तो नेगेटिव वर्ड हैं केवल। कहीं भी केवल शब्द दिख जाए, केवल लड़का ऐसा कर सकता है, केवल लड़की ऐसी कर सकती है, ठीक है ना? केवल महिला कर सकती है, केवल पुरुष कर सकता है, केवल महिला शिक्षिका कर सकती है। इस तरह के केवल शब्द आएँ तो उसको काट दें, वो उत्तर सही नहीं होगा। हाँ, अगर ये पूछे कि इनमें से कौन-सा उत्तर सही नहीं है और तब ये शब्द हों, तो सही हो सकता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है, कौन-सा सही है या ये पूछ रहा है कौन-सा सही नहीं है। बात समझ में आ रहा है? मात्र शब्द आ जाए, मात्र इतना ही करना है, मात्र इतना ही पढ़ाना है, मात्र इतना ही समझाना है, तो भी उत्तर गलत होगा। सिर्फ शब्द आ जाए, ओनली आ जाए, तो भी उसको काट देना है, गलत होगा। रटने वाली बात हो, उसको भी काटना है। याद करना, रटवाने वाली बात हो, मेमोराइज़ करना हो, कंठस्थ करना हो, तो ऐसे शब्दों को काट देना है। ऐसे शब्द जिस क्वेश्चन में हो, उसको क्या करना है? काट देना है। वो गलत आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है? देखिए आगे बढ़िए, आगे देखते हैं हम, जहाँ बच्चों को दंड देने की बात आए, ठीक है ना? सज़ा देने की बात आए, समस्या, बोझ की बात आए या बच्चों को हतोत्साहित करने की बात आए या भय की बात आए, तो ऐसे भी विकल्प को काट देना है। ये भी नेगेटिव वर्ड हैं, नकारात्मक शब्द हैं ये सब। ठीक है ना? जैसे बच्चों को सज़ा देना है, बच्चों को डराना है पढ़ने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए मार देना है, बच्चों को सज़ा देना है पढ़ने के लिए, ये सब गलत वर्ड हैं, नेगेटिव वर्ड हैं। ये हमेशा उत्तर को गलत कर देते हैं। बच्चा पुस्तक केंद्रित हो, ये भी गलत है। बच्चा शिक्षक केंद्रित हो, ये भी गलत है। बच्चा खाली स्लेट है, कोरी पट्टी है, कोरी कागज़ है, ऐसे शब्द आएँ, वो भी नेगेटिव वर्ड हैं, उनको भी काट देना है। लैगिंग असमानता की बात आए, यानी जेंडर भेदभाव की बात आए, जेंडर असमानता की बात आए, ठीक है ना? कि ये लड़का कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती है। बात समझ में आ रहा है? चलिए, बच्चे के विचार, बच्चे की विचार आ जाए कि बच्चे की विचार ये है, या मातृभाषा शब्द आ जाए कि मात्र हिंदी भाषा को बढ़ावा देना चाहिए, मात्र
संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना चाहिए, या मात्र तमिल तेलुगु भाषा को बढ़ावा देना चाहिए, मात्र अपनी ही भाषा आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे शब्द निगेटिव हैं, इनको भी काट देना चाहिए। त्रुटियों को महत्व न देना, कोई गलती हुआ है उसको महत्व नहीं दे रहे हैं, गलती पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसे भी वर्ड को काट देना है। ये सब निगेटिव वर्ड है। निष्क्रिय, बच्चा निष्क्रिय हो जाए, इस तरह के वर्ड निगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं, अधिकांश क्वेश्चन को गलत कराते हैं। बात आ जाए कि पढ़ाई सिर्फ रोजगार के लिए हो रहा है, बच्चों को रोजगार मिल जाए, बच्चों को नौकरी मिल जाए, बच्चों को व्यवसाय मिल जाए, इस तरह के भी उत्तर नकारात्मक होते हैं, इनको भी काट देना है। उच्च ग्रेड की शिक्षा हो, ठीक है ना, तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावली हो। बात आ जाए कि बच्चों को सीमित कर देना है या सीमित पढ़ाना है, सीमित रखना है, व्याख्या लेक्चर देने की बात हो। जैसे प्राइमरी कक्षा में लेक्चर मेथड नहीं चलता है, व्याख्यात्मक पद्धति नहीं चलती है, व्याख्यान देना हो, परिभाषा देना हो, तो इस तरह के सब नहीं चलते हैं, सभी निगेटिव वर्ड होते हैं प्राइमरी के लिए। मानकीकृत की बात आ जाए, वेधन और अभ्यास की बात हो, ठीक है, पृथक्करण और नामांकित की बात आ जाए, तुलना की बात आ जाए, योगात्मक आकलन की बात आ जाए, ये सभी निगेटिव वर्ड हैं, ध्यान रखिएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि सर क्या ही बता रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, टाइम पास हो रहा है हमारा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको आप देखिए और कैसे इस पे क्वेश्चन सही होते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। देखिए, उपेक्षा की बात आ जाए, इग्नोर करने की बात आ जाए, अनुशासन की बात आ जाए, या नियंत्रण की, बच्चों को नियंत्रण में, कंट्रोल में रखना है, ये सब बातें आ जाएं, तो ऐसे निगेटिव वर्ड हैं, इनको काट देना है। और कौन कौन से वर्ड अगर आ जाएं उत्तर में तो उसको सही टिक कर देना है। आइए देखते हैं हम लोग देखते हैं कि किसको किसको सही कर देना है। अगर आ जाए कि बच्चों को सर्वांगीण विकास करना है, ऐसे शब्द आ जाएं, तो निश्चित रूप से उत्तर सही होता है, विकल्प सही होता है, टिक मार देना है। भाई पे विश्वास करिए और टिक मारिए। बच्चों को करके सीखने का आ जाए, करके सीखने का अवसर आ जाए, तो वो सही होता है। ऐसे पॉजिटिव सकारात्मक शब्द हैं, इसको टिक कर देना है, लगभग लगभग सही हो जाएगा। हस्तपरक अनुभव हो, कहीं देखने की बात हो, खुद से करने की बात हो, सम्मान की बात हो, लगाव की या प्रोत्साहन की बात हो, टीचर बच्चों को प्रोत्साहित करे, तो ये सभी वर्ड सकारात्मक हैं, इसके उत्तर हमेशा सही होते हैं। जिज्ञासा की बात आ जाए, बच्चों में सीखने की ललक हो और हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड हो एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा हो, ऐसे शब्द आए तो ये सकारात्मक हैं, इनके उत्तर हमेशा सही होते हैं। जब भी आपको ऑप्शन में दिख जाए तो इसको सही करना है। व्यवहारिक कुशलता की बात आ जाए, वास्तविक बात आ जाए, दैनिक जीवन से जोड़ने की बात आ जाए। जैसे आप मान लीजिए बच्चों को साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ाते ही बच्चों से आपने पूछा कि आपके घर का टंकी हमेशा ऊपर ही क्यों होता है, नीचे क्यों नहीं होता। इस तरह की व्यवहारिक बातें कर रहे हैं, दैनिक जीवन से जोड़ के बातें कर रहे हैं और बच्चों को समझा रहे हैं, तो ये हमेशा क्वेश्चन सही होते हैं। वातावरण से जोड़ के पढ़ाने की बात आ जाए, बच्चों को कहीं घुमाने की बात आ जाए, कहीं दिखा के पढ़ाने की बात आ जाए कि बच्चों को घुमाना चाहिए, दिखाना चाहिए, ऐसे भी सकारात्मक उत्तर होते हैं, इनको भी सही करना है। समावेशी कक्षा की बात आ जाए, तो हमेशा बच्चों को समावेशी कक्षा को प्रोत्साहित करना है, समावेशी कक्षा में पढ़ाना है। शिक्षा, दृश्य और श्रव्य सामग्री, संसाधन आ जाए शब्द, तो भी सही होते हैं। ऐसे प्रश्नों को सही कर देना है अगर विकल्प में आपको दिख जाए तो। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, इस तरह के शब्द दिखें तो इसको भी टिक कर देना है। अवसर दिखे, इसको भी सही करना है। सक्रिय शब्द दिख जाए ऑप्शन में, ये भी सही होते हैं। और समझना शब्द, अंडरस्टैंडिंग शब्द दिख जाए, ये भी सही होते हैं। इसको समझना है और सकारात्मक शब्द है, इसको टिक कर देना है। बात समझ में आ रहा है। अगर खोजबीन की बात आ जाए, डिस्कवर करने की बात आ जाए कि बच्चे खोजी हों, बच्चे खोजबीन करें, तो भी सकारात्मक उत्तर है, उसको भी सही करना है। समालोचनात्मक चिंतन की बात आ जाए, क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो, तो वैसे भी विकल्प सही होते हैं, वो सकारात्मक शब्द हैं, उनको भी टिक कर देना है। संवेदनशील की बात आ जाए, सेंसेटिव की बात आ जाए, रचनात्मक आकलन की बात आ जाए, तो ऐसे भी क्वेश्चन, ऐसे विकल्प सही होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी सकारात्मक शब्द हैं। त्रुटि की बात आ जाए, भ्रांतिया की बात आ जाए, जैसे कहीं बच्चों से त्रुटि हो गया, इस तरह के शब्द कहीं आपको दिख जाए ऑप्शन में, ये भी सही होते हैं।
मातृभाषा, इनकी बात आ जाए, बहुभाषिकता को महत्व देना है, मातृभाषा को महत्व देना है, चर्चा को महत्व देना है, डिस्कशन इसको महत्व देना है, ये सभी सकारात्मक वर्ड हैं। ठीक है ना। संवेग की बात आ जाए, ये सब सकारात्मक है। देखिए क्वेश्चन में कैसे इसको फिट बैठाना है। क्वेश्चन है ये 2024 के सीटेट में पूछे गए क्वेश्चन है। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं, इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। सभी उपयुक्त हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त कौन है वो बताना है। तो ध्यान रखना है, बुद्धि स्तर निम्न, निम्न शब्द आ गया, हमने कहा था ना निगेटिव वर्ड है, काट दो। बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं और वे भी अनुशासनहीनता उत्पन्न करता है, तो ये रुचि नहीं और अनुशासनहीनता दोनों है, ऐसे भी वर्ड को काट दो। ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है। तो दो विकल्प आपके 2 और 3 दोनों कट गए। उसके बाद कह रहा है बच्चों को अपनी कक्षा से प्रोन्नत नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये भी निगेटिव वर्ड है, इसको भी काट दो। बचा एक, बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। यानी कह रहा है कि शिक्षक को शिक्षण विधि पे चिंतन करना है। तो ये पॉजिटिव वर्ड है, इसको सही कर देना है। और मैंने आपको बताया भी था कि जो विकल्प आपको बड़े दिखेंगे उसके सही होने के चांस ज़्यादा हैं। आप देखेंगे कि आपके सामने जितने विकल्प हैं सभी, ये इतना छोटा है, ये देखिए 2 लाइन का है, इसको भी देखिए ये 1.5 लाइन का है, ये देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। इतना बड़ा उत्तर देख के घबरा रहे थे और सही उत्तर यही है। बात समझ में आ रहा है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है समस्या समाधान क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। ये सीटेट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है, छात्रों को प्रश्नों के पूर्व निर्धारित सही उत्तर याद करने पर जोर देना चाहिए। याद शब्द आ गया, मैंने आपको बताया था कि याद शब्द निगेटिव यानी नकारात्मक शब्द हैं। अगर विकल्प में ऐसे शब्द दिख जाए तो ऐसे उत्तर को काट दो, ये गलत होता है। ठीक है ना। आगे है, ऐसी गतिविधियां पेश करनी चाहिए जो अभिसारी चिंतन को बढ़ावा दे। बढ़ावा शब्द ये भी निगेटिव वर्ड है, इसको भी काट दीजिए। मैंने आपको पढ़ाया था निगेटिव वर्ड में कि ऑप्शन में दिखे तो काट देना है। उसके बाद देखिए चौथा हम पढ़ते हैं कि समस्याओं को हल करने के लिए केवल, केवल शब्द आगे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, इसको भी काट दीजिए। ठीक है। अब चौथा देखिए, तीसरा देखिए लिखा है, छात्रों को विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचने और समाधान करने का, ये दोनों सकारात्मक वर्ड है, ध्यान रखिएगा। कई विकल्प खोजने, खोजना शब्द भी सकारात्मक है, के लिए प्रोत्साहित, प्रोत्साहित शब्द भी सकारात्मक है, करना चाहिए। तो आपने देखा सकारात्मक जो वर्ड था वही विकल्प सही है, इसीलिए अधिकांश इस तरह के क्वेश्चन के आंसर सही होते हैं। और आप देखेंगे कि इसका विकल्प भी बड़ा है। ठीक है ना। ये रहे आपके ट्रिक, और हम गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड भी ट्रिक आपको बताने वाले हैं, जल्द ही बताएंगे। एक नया वीडियो जाएगा और आप देखेंगे कैसे गद्यांश और पद्यांश को सही कर सकते हैं हम, और आसानी से सीटेट क्रैक कर सकते हैं। बाकी पढ़ने के लिए फ्री में घर बैठे तैयारी करने के लिए जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल से। और वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर करिए, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद।